हेलो दोस्तों, वेलकम बैक रिजल्ट कोचिंग सेंटर। स्वागत है आपका बच्चा। और जैसा कि मेरा नाम है शिवम कुमार और हम लोग आज एक और पढ़ने पढ़ाने की बेहतरीन क्लास में उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों हमने पिछले क्लास में सीखा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और द्रव्य विनाशता का नियम, या यूँ कहें कि द्रव्य संरक्षण का नियम, जो कि हमने बहुत बेहतरीन लेक्चर था बच्चा। आप उसको देख के आएंगे तो ये आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आज का टॉपिक बच्चा, हम कुछ समीकरण को आज है ना संतुलित करना सीखेंगे, है ना। और इस चीज़ को समझते हुए हम आगे चलेंगे बच्चा। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चा, है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। बच्चा मैंने कहा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ना, संतुलित करने का तरीका क्या होता है ना। मैंने कहा बच्चा, जैसे मैं मान लो बच्चा मैं इसको उठा लेता हूँ, है ना, बस समझने के लिए बच्चा, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा अगर हम ZnSO4 ले लेते हैं, तो मैंने कहा इसमें आप इसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा कितना बच्चा 4 है। ऑक्सीजन हमारा बच्चा 4 है। मैंने कहा ऑक्सीजन को अगर हम 8 बनाना है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हमारा 4 है बच्चा। अगर ऑक्सीजन को 4 को हमको 8 बनाना है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 8 नहीं बनाएंगे। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में, भाई मेन फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी छेड़छाड़ आप करना चाहते हैं उसके आगे या उसके पीछे कर सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। तो बच्चा हम ये मेन फार्मूला हमारा है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर अगर ऐसा लिखेंगे तो इस तरह हमारा संतुलित करने का जो तरीका है बच्चा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसको 4 करना चाहते हैं, मान लेते हैं ZnSO4 को अगर हम 4 करना चाहते हैं बच्चा, तो हम सामने क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 सामने जब 2 लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हम देखेंगे जब 2 लिखेंगे तो इसका 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम यूँ कहें तो Zn भी कितना हो जाएगा बच्चा, Zn भी 2 हो जाएगा इसके साथ, और हमारा सल्फर भी क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। और हमारा ऑक्सीजन पहले से 4 है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। यानी कि ये रहा तरीका। हमको ऑक्सीजन को अगर हम 8 करना चाहते हैं तो हमारा ये तरीका है ऑक्सीजन को 8 करने का, ठीक है बच्चा। इसमें डायरेक्ट मैंने कहा था ना कि मेन फार्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी करना है उसके आगे करेंगे, ठीक ना, जैसा भी करना है। मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन को बच्चा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, मैंने कहा हाइड्रोजन को 12 करना है। तो हाइड्रोजन को 12 करने के लिए आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे बच्चा। ये हमारा गलत तरीका है। मैंने कहा अगर हाइड्रोजन 2 है, इसको आप 12 बनाना चाहते हैं तो इसके सामने 6 रखेंगे। तो 6 से यहाँ पे 6 रखेंगे बच्चा, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चा, 12 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में यहाँ तक आई, ठीक है बच्चा। तो चलते हैं, मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ बच्चा, इसको देखेंगे ध्यान से, क्या ये सही है या इसको संतुलित करने का हमको ज़रूरत है ना, इसको संतुलित करने की हमको ज़रूरत है, या फिर है ना, या फिर ये सही है ना। हमारा तरीका ये है ZnSO4 है ना बच्चा, ZnSO4 है, ठीक है। तो मैंने कहा इधर देखो, इधर है Zn का, हम जब रिएक्शन कराते हैं बच्चा तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ से। तो देखेंगे क्या बच्चा, देखो इधर Zn की संख्या कितनी है बच्चा, कहेंगे सर जी 1 है। यहाँ पे Zn कितना बच्चा, 1 ही है, ठीक है। मैंने कहा इधर हाइड्रोजन संख्या कितनी बच्चा, 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितना बच्चा, 2 है। यानी और इधर सल्फर कितना बच्चा, 1 है, ठीक है। यहाँ भी सल्फर कितना बच्चा, 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बच्चा, 4 है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन कितना बच्चा, यहाँ पर भी क्या है, 4 ही है। इसका मतलब बच्चा ये हमारा जो अभिक्रिया है ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी संतुलित है भाई। इसको संतुलित करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो हम एक और रिएक्शन लिखते हैं बच्चा, एक और तरीका, एक और रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है बच्चा। मैंने एक रिएक्शन लिखा बच्चा, मान लो Fe प्लस H2O, मैंने ऐसा लिखा और रिएक्शन करा बच्चा। मैंने यहाँ पे लिखा है Fe, है ना, Fe3O4 प्लस, है ना, प्लस H2। एक मैंने रिएक्शन लिखा बच्चा, इसको देखते हैं क्या ये रिएक्शन संतुलित है या हमको इसको संतुलित करना है, ठीक है बच्चा, संतुलित करना है, ठीक है बच्चा। तो इसको हम चेक करेंगे बच्चा, है ना। हम पहले इसको चेक करेंगे क्या भाई, यहाँ पे Fe हमारा कितना बच्चा, यहाँ पे हमारा Fe कितना बच्चा, 3 है। तो बच्चा एक चीज़ और समझते बच्चा, यहाँ से देखो, अगर कोई चीज़ पहले से जितना है उसको घटाएंगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले को जो ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले को भी ज़्यादा, मतलब उसके बराबर लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो Fe कितना बच्चा, 3 है, तो इसका मतलब यहाँ Fe 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ Fe कितना बच्चा, 1 है। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दिए तो अब देखो बच्चा, इधर भी Fe 3 है, इधर भी Fe 3 है,
ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ेंगे तो भाई हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना बचा, यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, इधर ये भी तो ठीक है। लेकिन बच्चा इधर ऑक्सीजन हमारा कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हमारा है, 4 है। मैंने कहा भाई अगर ऑक्सीजन उधर 4 है बच्चा, तो इसको भी 4 करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे भाई ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 करने के लिए सामने क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। जैसे हमने 4 लिखा, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन बच्चा इधर तो ऑक्सीजन 4 तो हो गया, लेकिन हमारा डिस्टर्ब कितना हो गया, हमारा डिस्टर्ब कौन हो गया, हाइड्रोजन हमारा डिस्टर्ब हो गया। पहले हाइड्रोजन 2 था, अब हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चा, अब हाइड्रोजन कितना हो गया है, 8 हो गया है, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। बोलो बात समझ में आई। जैसे हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, इस 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई या गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। और हमारे इधर हमारा हाइड्रोजन कितना बच्चा, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो मैंने कहा इधर हमारा हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4, लेकिन डिस्टर्ब हुआ है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब डिस्टर्ब हुआ है बच्चा, हाइड्रोजन कितना हुआ है, 8 हुआ है, तो इसको भी 8 करेंगे हम लोग। जब इसको 8 करेंगे तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से पूरा कर देंगे। अब देखो बच्चा इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझ में आई। अब इसको हम चेक करते भाई, Fe कितना है बच्चा, 3 है, इधर भी Fe 3 है, सही है। ठीक बच्चा, आगे चलते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, इधर भी हाइड्रोजन कितना बच्चा, 8, ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझ में आई। और हमारा इधर ऑक्सीजन कितना बच्चा, इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन हमारा 4 है, और इधर भी हमारा ऑक्सीजन 4 है। यानी कि अब हम कह सकते हैं ये हमारी जो अभिक्रिया है बच्चा संतुलित हो गई है ना, संतुलित अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। बोलो बात समझ में आई। ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई बच्चा, संतुलित हो गई है। आगे चलते बच्चा, एक रिएक्शन और देखते हैं। चलो देखते हैं। मैंने कहा है यहाँ पे मैंने लिखा CO2 प्लस H2O है बच्चा। हमने इसको फिर लिखा इधर ये हो जाएगा C6 है बच्चा। ये रहा, ये हमारा रिएक्शन बच्चा है ना। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन हो गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा रिएक्शन होगा बैलेंस करने में उतना मज़ा आता है। ठीक है ना बच्चा, आगे चलते इसको समझते हैं। तो पहले इसको हम देखते हैं बच्चा, यहाँ पे पहले हम इसको चेक करते हैं कार्बन कितना है भाई, कार्बन कितना है बच्चा। तुम्हारा कार्बन कितना बच्चा, यहाँ पे कार्बन हमारा 6 है, तो हम भी कार्बन को यहाँ 6 कर देते हैं। भाई समझ में आया, हम भी कार्बन के यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक है ना भाई, हम भी इस कार्बन को क्या करते हैं बच्चा, 6 कर देते हैं। तो कार्बन बच्चा इधर 6 था, हमने भी इधर कार्बन को 6 कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने 6 करा बच्चा, इसको जैसे हमने इसको 6 करा, डिस्टर्ब कौन हो गया, ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चा, 12 हो गया, और इधर ऑक्सीजन कितना बच्चा, 6 2 8 1 9 ऑक्सीजन है। बात समझ में आई, 6 2 8 कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चा, 12 हो गया। बात समझ में आई, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो एक चीज़ समझते हैं, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चा, 12 हो गया, ठीक है ना। और इधर हमारा कितना हो गया, 9। अगर बच्चा मैंने इसको यहाँ पे 6 लगा दिया, मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 6 दूनी के 12, 12 6 18, 18 1 19 है। इसको समझते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हमारा इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और हमारा इधर हाइड्रोजन कितना बच्चा, 12 है ना, और 12 दूनी के 24 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ बच्चा 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर चेक करो थोड़ा, ये कितना हो गया, हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 24 हो गया, और इधर भी हाइड्रोजन हमारा कितना बच्चा, 24 ही है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। तो भाई हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन चेक करते के बाद फिर से कार्बन इधर किधर कितना बच्चा, 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन कितना इधर बच्चा, ऑक्सीजन इधर किधर है, और ये हो गया हमारा 12, और एक 13 ऑक्सीजन है इधर है। ठीक है भाई, और इधर कितना, अगर हम
यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब इधर भी ऑक्सीजन कितना बच्चा इधर हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 और 12 हमारा ऑक्सीजन कितना टोटल कितना हो गया बच्चा 24 हो गया। इधर चेक करते हैं, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है 6, ये 12 6 18 हो गया, और 18 से कितना हो गया बच्चा 24। इधर भी हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चा 24 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर भी 24 हो गया, है ना। यानी कि इधर भी हमारा हाइड्रोजन 24 है, इधर भी 24 है, यानी कि अब हम कह सकते हैं हमारी अभिक्रिया क्या है बैलेंस है। कैसे भाई चेक करते एक बार फिर से, हमारा कार्बन कितना है यहाँ 6 है, इधर भी बच्चा 6 है, और इधर ऑक्सीजन कितना बच्चा चेक करते हैं, ये रहा हमारा 6 दूनी के 12 ऑक्सीजन, 12 और 12 ये 24 हो गया। इधर देखो 6 ये 6 दूनी 12 18 हो गया बच्चा, और 6 24, यानी कि हमारी इस समय जो अभिक्रिया है हमारा बच्चा संतुलित हो चुकी है ना। ये हमारा संतुलित अभिक्रिया हो गई ना, संतुलित अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आई, हमारी अभिक्रिया क्या है संतुलित अभिक्रिया है। चलो आगे चलते हैं, हमारा C6 और ये रहा। चलो बच्चे देखते हैं ये क्या अभिक्रिया बैलेंस हमारी है ना। तो इधर थोड़ा चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। इधर बच्चा देखो कार्बन कितना है 6 है, इधर कार्बन कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन हमारा 12 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, और इधर हमारा ऑक्सीजन कितना बच्चा बताओ 6 है, और इधर कितना है ऑक्सीजन हमारा ये हो गया कितना 2 ये हो गया, और ये रहा कितना हो गया भाई 3 ऑक्सीजन इधर है। बात समझ में आई। अच्छा थोड़ा हम इसको चेक करते हैं, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 1 मिनट बच्चा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है ना। और ठीक है बच्चा, अब चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेक करो, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 8, इधर हमारा कितना ऑक्सीजन है 2 और 1 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या पड़े, तो कार्बन भाई देख रहे हैं कार्बन कितना इधर है 6 है, तो हम भी कार्बन के इधर क्या करेंगे बच्चा 6 लिख देंगे। अब हो गया कार्बन तो 6 हो गया बच्चा, डिस्टर्ब कौन हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये हो जाएगा 13 है ना। कितना हो गया टोटल 13 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर कितना हो गया ऑक्सीजन कितना है कितना है चेक करते हैं इसको, ये 6 2 8। अगर बच्चा हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं फिर से तो कितना हो जाए, इधर हाइड्रोजन भी 12 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चा 12 है, और ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चा ये 2 ऑक्सीजन ये रहा और 6, यानी कि कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। और इधर भी हमारा कितना ऑक्सीजन है बच्चा 8 ही ऑक्सीजन है ना, ठीक है ना, ले लो है ना भाई। और इस तरह हमारी अभिक्रिया क्या है बच्चा, अब इस संतुलित अभिक्रिया हो गई ना, संतुलित अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आई। आगे चलते बच्चा एक और रिएक्शन चेक करते हैं हम लोग। एक और रिएक्शन हमारा Fe हो गया और FeSO4 हो गया बच्चा ये हमारा, और ये टूटेगा तो बनेगा बच्चा Fe2O3 और है प्लस SO2 प्लस SO3। बोलो भाई समझ आया बच्चा। इसको बैलेंस करते हैं, इस अभिक्रिया को देखते हैं थोड़ा सा। इधर चेक करेंगे बच्चा, इधर हमारा Fe कितना है 2 है, इसको भी क्या करेंगे बच्चा 2 करेंगे। जैसे हमने इसको 2 करा है ना, जैसे ही हमने इसको 2 करा डिस्टर्ब कौन हो गया सल्फर डिस्टर्ब हो गया बच्चा। इधर सल्फर संख्या कितनी है बच्चा 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगाए हैं इसका मतलब सल्फर भी कितना हो गया 2 हो गया, और Fe भी हमारा 2 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना बच्चा ए हो गया 2 3 5 3 8 है ना। तो बच्चा इस हिसाब से तो हम यहाँ पे 2 लगाए हुए पहले से ही, तो ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये भी कितना हो जाएगा बच्चा ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चा बैलेंस हो गई है। आप चेक कर सकते हैं, यदि हम इसको कह सकते हैं संतुलित अभिक्रिया है ना, संतुलित अभिक्रिया है।
ठीक बच्चा, ये रहा हमारा आज का क्लास। कुछ अभी क्रिया हमने सीखा है ना। कोशिश करते बच्चा, और हमको उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और इस तरह कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए, हम और बेहतर होते जाएंगे और बेहतर बताते जाएंगे आप लोगों को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से